हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को ख़त्म किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद जो यूनिट होती है वो होती है प्लांट फिजियोलॉजी, लेकिन हमने ये सेकेंड यूनिट को अभी डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग सेकेंड यूनिट को डिस्कस पहले कर लें, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपको ये पैटर्न तो पहले से पता होगा कि एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है उसमें हर यूनिट, चाहे वो 11th की बायोलॉजी हो चाहे 12th की बायोलॉजी हो, हर यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है। उस साइंटिस्ट का उस यूनिट में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में अर्निस्ट मेयर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो फेमस साइंटिस्ट हैं उन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मैं इस यूनिट में जिस साइंटिस्ट का नाम है सबसे पहले उसी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट, स्टेम, लीफ और बहुत सारी चीज़ें, इस चैप्टर की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट के पहले जिस साइंटिस्ट का नेम है वो है कैथरीन इसू, डॉक्टर कैथरीन इसू। डॉक्टर कैथरीन इसू प्लांट बायोलॉजी में इनका बेहद बड़ा नाम है। इन्होंने ये सब पूछा नहीं जाता कि ये कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, ये सब बायोलॉजी में बहुत कम ही पूछा जाता है कि कहाँ पैदा हुई कहाँ नहीं। तो ये यूक्रेन में पैदा हुई थी, वैसे रशिया और जर्मनी, अमेरिका वगैरह में पढ़ी, लेकिन इन्होंने प्लांट बायोलॉजी पर, प्लांट पर कितना काम किया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उन्होंने एक किताब सबसे पहले बताया था कि कर्ली टॉप वायरस जो होता है वो कैसे फैलता है प्लांट में। फ्लोएम जो होती है, फ्लोएम टिश्यू जो होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एनाटॉमी, अब ये तो मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी जब हम डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे फ्लोएम टिश्यू को, जाइलम टिश्यू को, सबको डिस्कस करेंगे। इन्होंने इसके बारे में बताया था। दूसरे, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1954 में जो पब्लिश्ड हुई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसने दुनिया के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया था प्लांट को लेकर, प्लांट एनाटॉमी। इसके बाद एक बुक इन्होंने 1954 में ये पब्लिश्ड हुई थी। इसके बाद एक बुक इन्होंने लिखा था द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, 1960 में जो पब्लिश्ड हुई थी, जिसको हम लोग वेबिस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंसाइक्लोपीडिया भी मानते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें जानकारियाँ, इतनी इंपॉर्टेंट है इनकी ये बुक। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन यहाँ पर दो फेमस बुक्स का डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन है, तो हम इन्हीं दो को देख रहे हैं। आप इन्हीं दोनों के बारे में याद रखिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, जैसे इन्होंने बहुत सारे अवार्ड मिला, और ये 99 की एज पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी बायोलॉजी में। इसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं चैप्टर के नेम से ही। यहाँ पर चैप्टर का नेम है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होता है? मार्फोलॉजी दरअसल बाहर से जो प्लांट दिखता है, कैसे उसकी बाहर से उसकी लीफ कैसी है, उसके स्टेम कैसे हैं, ये सब जो बाहर से दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं मार्फोलॉजी, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी हम देखते चल रहे हैं। दरअसल आप चैप्टर 2 और 3 में क्लासिफिकेशन देखा था, चैप्टर 4 में 3 और 2 में देखा था कि बेसिक क्लासिफिकेशन, उसके बाद 3rd में देखा था प्लांट का क्लासिफिकेशन, 4th में एनिमल का क्लासिफिकेशन। अभी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन, प्लांट यानी एनिमल किंगडम के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का ही ये पार्ट है, इसलिए हम प्लांट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने वहाँ पर देखा था कुछ क्लासिफिकेशन देखे थे। ये क्लासिफिकेशन हम और अच्छे ढंग से तभी कर पाएंगे जब हम उसके बारे में, प्लांट के बारे में अच्छे से जानते हो, उसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कैसे वो कहीं क्लाइंबिंग कैसे करता है, कैसे स्टोरेज करता है, रूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, और इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, इवोल्यूशन के प्रति उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें हम जब तक नहीं जानेंगे तो अब तक हमारा क्लासिफिकेशन उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए बहुत
सारे ऐसी टर्म हैं, ऐसी कंडीशंस हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो हमारी हेल्प करेगी इसमें क्लासिफिकेशन में, इसीलिए इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद जो भी ज़मीन से ऊपर का पार्ट होता है, जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है यहाँ पे उगा हुआ है, तो जो भी बिलो द सॉइल होता है, बिलो द ग्राउंड पोर्शन होता है, उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। ये आप क्लास 6-7 से ही जानते हैं कि हम जो बिलो द ग्राउंड पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, जबकि इसके ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। तो हमने आज सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही को डिस्कस किया कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर को लेकर। जब तक हम प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, और जब तक एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएंगे तब तक इनकी फिजियोलॉजी क्या है, ये फंक्शन कैसे करते हैं, हमें नहीं समझ में आएगा, तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जाकर हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं पहले इसको शुरू कर रहा हूं ताकि हमको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, स्मूथली हमारा चैप्टर चले। आप क्वेश्चन जब भी कोई चैप्टर पढ़िए उसके क्वेश्चन लगाइए, उसका जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछिए, बुक में देखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। क्वेश्चन की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में रूट क्या है, उसका मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, वो और क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, सभी कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।